स्टूडेंट, एक और नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग स्टडी करेंगे हैलोअल्केन हैलोरीन चैप्टर से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जिसमें पहला नेम रिएक्शन है वर्ज रिएक्शन। वर्ज रिएक्शन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल हैलोअल्केन को लेना है, 2 सोडियम एटम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जैसे ही हम रिएक्शन को करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एल्केन बनता है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एल्केन फॉर्म हो रहा है और इस रिएक्शन को हम लोग वर्ज रिएक्शन का नाम देते हैं। इस रिएक्शन का लिमिटेशन ये है कि इसका यूज़ करके हम वैसे एल्केन को नहीं बना सकते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, लाइक प्रोपेन। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन को बड़ा आसानी से इस मेथड से बनाया जा सकता है। तो ये था पहला वर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट, फ्रैंकलिन्स रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही है, केवल इसमें क्या करना है, जिंक लेना है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोअल्केन रिएक्ट्स विद जिंक, प्रोडक्ट क्या आएगा, एल्केन प्लस जिंक हैलाइड। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रैंकलिन रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोअल्केन जिंक के साथ रिएक्ट किया, एल्केन बनाया, जिंक हैलाइड बनाया। इसके बाद आ रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जिसको हम लोग कोरे हाउस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कोरे हाउस रिएक्शन। यह ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम हैलोअल्केन को ट्रीट करते हैं एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसका नाम है लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, और इसका रिप्रेजेंटेशन आर का होल ट्वाइस CuLi, आर पर होल एक डैश, मतलब दोनों आर जो है वो सेम भी लिया जा सकता है, डिफरेंट भी लिया जा सकता है, सिंपल भी लिया जा सकता है, ब्रांच भी लिया जा सकता है। तो ये बनाता है एल्केन आर बॉन्ड आर डैश करके। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, नाम है वर्ज फिटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन में हैलोअल्केन को ट्रीट करना है हैलोएरीन से, सोडियम के प्रेजेंस में। हैलोअल्केन, हैलोएरीन, सोडियम, सॉल्वेंट ड्राई ईथर, प्रोडक्ट क्या आया, अल्काइल बेंजीन प्लस सोडियम हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन पर आएंगे, वेरी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है फिटिग रिएक्शन। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोरीन लेना है, 2 सोडियम एटम लेना है, ड्राई ईथर सॉल्वेंट दोनों जुड़ गया, बनाया प्रोडक्ट बाई फिनाइल। तो ये रिएक्शन फिटिग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हुंट्ज़-डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, सॉल्वेंट CCl4 है, प्रोडक्ट बनता है R बॉन्ड Br और यहाँ से CO2 बाहर निकल जा रहा है प्लस AgBr। इस रिएक्शन का यूज़ मेनली ब्रोमो एल्केन बनाने में होता है। हुंट्ज़-डीकर रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर ब्रोमो एल्केन, कोई और अदर हैलोअल्केन इससे बनाना पॉसिबल नहीं है।
तो इस रिएक्शन को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, और इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, जिसमें वन टाइप ऑफ हैलोजन रिप्लेस होता है बाय अनदर टाइप ऑफ हैलोजन, और इसका यूज़ होता है आयोडो एल्केन बनाने में या एल्काइल आयोडाइड को फॉर्म करने में। RX प्लस सोडियम आयोडाइड बनता है RI प्लस NX। X में हम फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं, लेकिन आयोडीन नहीं। तो यहाँ पर ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। इट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सो ये सारे नेम रिएक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लेना। एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पर आर के जगह में अलग अलग टाइप का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। अल्काइल ग्रुप सिंपल ले सकते हो, ब्रांच ले सकते हो, और इनमें यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलो अल्केन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।